We're starting with question number 10. Before starting एक बार स्टेप रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप 1, आपके पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, वो बैलेंस शीट आइटम्स आपको ट्रांसफर करना है, जिसके लिए आई हैड गिवन यू 7 पॉइंट्स. कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिजर्व्स प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट और रिमेनिंग लायबिलिटीज सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. फिर असेट साइड में बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, एनी एक्सपेंसेस लॉसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रिमेनिंग असेट्स सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन डेबिट. स्टेप नंबर 2, डू एडजस्टमेंट्स. जो भी एडजस्टमेंट्स में असेट का इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट ऑफ असेट में आएगा, लायबिलिटीज और एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस. Step number 3, CNC, check the liability, close the statement. Close the statement में रूल याद रखना है, CR, PR, RC, RP. Pay partners loan, step number 4, and last step is close. Start करते हैं. आदेश, संजय and शिवाजी, 3 partners. Profit sharing is 2/5, 2/5 and 1/5. तो ये आपका रेशियो दिया है 2/5, 2/5, 1/5. डिसोल्यूशन का डेट दिया है 30 अप्रैल 2012 एंड वन बैलेंस शीट इज गिवन. 3 पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया है, रिजर्व नहीं है, पार्टनर्स लोन नहीं है, सन्ड्री लायबिलिटी इज गिवन. फिर बैंक बैलेंस, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस इज लॉस और बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स सन्ड्री असेट. तो कैपिटल बैलेंस है पॉइंट नंबर 1, रिजर्व पॉइंट नंबर 2 नहीं है, पार्टनर्स लोन पॉइंट नंबर 3 नहीं है, sundry liabilities में you have creditors and bills payable. फिर पॉइंट नंबर 5 बैंक बैलेंस है, पॉइंट नंबर 6 असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस है और फिर रिमेनिंग असेट्स को सन्ड्री असेट्स बोलते हैं. The firm was dissolved on the above date and following results दिया है, assets realized है, expense है, that's all. Step number 1, बैलेंस शीट ट्रांसफर करना है हमको. सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. कैपिटल बैलेंस में देखो आदेश का, संजय का और शिवाजी का कैपिटल है. तो फर्स्ट वी विल ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस. कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं. आदेश का इट इज 9800, संजय का 9100 और शिवाजी का 6001. तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे हम क्रेडिट साइड पे. We will write buy balance brought down, buy balance brought down. आदेश का it is 9800, संजय का it is 9100 and शिवाजी का it is 6100. तो सबसे पहला काम आपका कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है रिजर्व पॉइंट नंबर 2 नहीं है, थर्ड पॉइंट नंबर 3 पार्टनर्स लोन भी नहीं है,
अदर लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन क्रेडिट में देखो हेडिंग लिखा है हमने बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000 एंड बिल्स पेबल इज 20,000। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। असेट साइड पे देखो सबसे पहले वो बैंक बैलेंस 11,000 बैंक अकाउंट पे लिख देता हूँ। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 बैंक बैलेंस। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 9,000 का प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो 9,000 है ना, ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में। 9,000 इंटू 2/5, 9,000 इंटू 2/5 और 9,000 इंटू 1/5। तो ये 9,000 को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा 9,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 3,600 आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस हम हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो लाइबिलिटी में दिया रहता है। स्क्रीन पे देखो लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस असेट में दिया है एंड असेट इज ऑलवेज डेबिट। तो ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखा, उनको आदत होता है कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखने का, बट मेक श्योर इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑन असेट साइड, असेट वो लॉस है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। तो टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने 3/6 मतलब 2/5 में, विच इज 3,600। दूसरे का भी 2/5 था 3,600 और 1/5 है तो 1,800। तो ये हो गया आपका 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। बैंक बैलेंस हो गया, असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी हो गया। नाउ ये रिमेनिंग असेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये रिमेनिंग असेट्स, जो भी आपके रिमेनिंग असेट्स है उसको सन्ड्री असेट्स बोलते हैं। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आएगा बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। Building is 18,900, machinery is 26,700, stock is 12,500 and debtors is 16,900. So this was your step number 1, transfer
all balance sheet items. So this was step 1, transfer all balance sheet items. Now we will go for step number 2. It is do adjustments. The firm was dissolved on the above date and the following results of realization are as under. Debtors, assets realized, building, machinery, stock and debtors. I repeat, assets realized, ये building, machinery, stock, debtors. देखो what is do adjustments, आपको do adjustments में क्या ध्यान रखना है कि ये सब statement of assets और statement of liabilities में आएगा. अभी फिलहाल first adjustment is asset, तो वो statement of asset में आएगा. उन्होंने बोला है बिल्डिंग, मशीनरी, तो यहाँ पे देखो एक एक करके बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स. अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फिर से, चेक कर लो. बिल्डिंग 10,300, मशीनरी 17,500, स्टॉक 4,200, डेटर्स 9,700. ये कुछ बोला नहीं है कि पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है. जब तक कुछ नहीं बोलेगा एवरीथिंग रियलाइज इन कैश, एवरीथिंग रियलाइज इन कैश. सो बिल्डिंग 10,300, machinery 17,500, stock 4,200, debtors 9,700. So your first adjustment, all assets, statement of asset में cash column. Second adjustment, realization expense दिया है 1,700, realization expense 1,700, तो statement of liabilities में आएगा यहाँ पे realization expense, और कुछ बोला नहीं, अगेन कैश कॉलम में आएगा 1,700. सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट. देखो दो ही एडजस्टमेंट्स थे. There were only 2 adjustments. So we completed both adjustments. Step number 3 is C and C. First C, check the liabilities. Now what is check the liabilities? ध्यान देना. Check the liability का मतलब होता है, ये देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में यू कैन सी दिस सन्ड्री लाइबिलिटीज. ये देखो ये क्रेडिटर्स, और ये ऐसे सर्कल नहीं करने का आप लोग, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसको चेक करना है कि ये दोनों के दोनों लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में है या नहीं. चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है, चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है, चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सन्ड्री लाइबिलिटीज में जो भी लाइबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ये दोनों के दोनों लाइबिलिटीज, ये दोनों के दोनों लाइबिलिटीज, ये दोनों के दोनों लाइबिलिटीज स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में है क्या. तो देखो आपके स्क्रीन पे देखो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है और यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नहीं है. तो चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है जो भी सन्ड्री लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी है,
जो भी सन्ड्री लायबिलिटीज में लायबिलिटीज है वो लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉपी करेंगे। तो क्रेडिटर 50,000, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर 50,000, बिल्स पेबल 20,000, हम यहाँ पे कॉपी करेंगे बिकॉज यहाँ पे नहीं है। क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 20,000। तो ये हो गया आपका चेक द लायबिलिटी। नाउ विल गो फॉर क्लोज द स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट का टोटल करेंगे। 10,300, 17,500, 4,200 और 9,700। So this total comes to 41,700। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 10,300 प्लस 17,500 प्लस 4,200 प्लस 9,700, 41,700। तो यहाँ पे देखो 50, 20 और 1,700, तो 50 एंड 20 70,000 और 1,700, तो 71,700। अगेन कैपिटल में कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए आपको रूल लिख के दिया है, गिवन यू वन रूल, आपको वो रूल फॉलो करना है। द रूल इज CR प्यार RC RP। CR प्यार RC RP। अब इसको यूज कैसे करेंगे ध्यान देना। व्हाट इज CR? C for cash debit, R for realization credit. 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 So cash debit 41,700, cash debit 41,700, cash मतलब बैंक, 41,700 यहाँ पे आएगा हमेशा 2। तो कैश डेबिट 41,700, सेकेंड इफेक्ट इसी हो गया आपका कैश डेबिट 41,700, कैश डेबिट 41,700, आर रियलाइजेशन क्रेडिट 41,700, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 41,700, दिस इज ऑलवेज बाय। तो कैश के डेबिट साइड पे ये देखो बैंक, कैश के डेबिट में 41,700, कैश डेबिट 41,700 और रियलाइजेशन क्रेडिट में 41,700। अच्छा लिखना क्या है? तो कैश में रियलाइजेशन का नाम, 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 कैश अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम। तो यहाँ पे बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका एक इफेक्ट, कैश में रियलाइजेशन का नाम, कैश में रियलाइजेशन का नाम और रियलाइजेशन में कैश का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम, TR कैश में रियलाइजेशन का नाम,
रियलाइजेशन में कैश का नाम, कैश में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम, कैश में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन में कैश का नाम। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में इधर बाय कैश लिखने के लिए बैंक, बिकॉज अकाउंट का नाम बैंक है। तो दिस वाज CR, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन क्रेडिट बाय कैश। PR देखो यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है तो PR का इफेक्ट नहीं आएगा। RC ये देखो, ये R, ये आपका C, रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट 71,700। So realization debit 71,700. This is always 2. Second effect, cash credit 71,700. तो इधर बैंक के क्रेडिट साइड पे 71,700. दिस इज ऑलवेज बाय। अब लिखना क्या है, ऑपोजिट नेम ऑपोजिट नेम ऑपोजिट नेम। रियलाइजेशन में कैश का नाम, 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 RC रियलाइजेशन में कैश का नाम। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखने के लिए वी विल यूज बैंक अकाउंट। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन में कैश का नाम। और कैश में RC, कैश में रियलाइजेशन का नाम, कैश में रियलाइजेशन का नाम, कैश में रियलाइजेशन का नाम। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। So this was your step number 3, C and C. Check the liability, हमने liability check किया। जो भी sundry liabilities में liabilities है वो सब के सब स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉपी करो। फिर क्लोज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का टोटल किया, CR, PR, RC, RP और फिर उसका पोस्टिंग किया। स्टेप नंबर 4, वी डोंट हैव पार्टनर्स लोन, वरना स्टेप 4 में पार्टनर्स लोन पे करना होता है, पे पार्टनर्स लोन, बट वी डोंट हैव पार्टनर्स लोन, तो स्टेप 4 नहीं आएगा। लास्ट स्टेप, स्टेप 5, क्लोज। अब क्लोज ध्यान से, सबसे पहले पार्टनर्स लोन क्लोज करना होता है, बट पार्टनर्स लोन तो नहीं है, तो रियलाइजेशन क्लोज करेंगे। डेबिट साइड देखो, 18,900 प्लस 26,700 प्लस 12,500 प्लस 16,900 प्लस 71,700। If I repeat, 18,900 plus 26,700 plus 12,500 plus 16,900 plus 71,700. So डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 146,700। क्रेडिट साइड में 50,000 प्लस 20,000 प्लस 41,700, तो 1,11,700। फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे, 146,700 में 111,700 माइनस करेंगे, 35,000 का डिफरेंस। हाउ टू रिकॉर्ड, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले जो बड़ा अमाउंट है, सबसे पहले 146,700, बड़ा अमाउंट दोनों साइड आएगा। जो बड़ा अमाउंट है सबसे पहले वो दोनों साइड आएगा। तो प्लीज रिमेंबर कि सबसे पहले बड़ा अमाउंट दोनों साइड आएगा। तो 146,700
146,700, ये हो गया आपका बड़ा अमाउंट दोनों साइड। तो ये आपका टोटल दोनों साइड लिख दिया। परफेक्ट। नाउ डेबिट साइड अगर बड़ा है, डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज मोर, डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज मोर, डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। सो जो डिफरेंस है 35,000, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड अगर बड़ा है, डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड, इसको बोलते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड अगर बड़ा है, इफ डेबिट साइड इज मोर, इसको लॉस बोलते हैं। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों में मतलब देखो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम चेक करो स्क्रीन पे, आदेश, संजय, शिवाजी। और रेशियो देखो 2/5, 2/5, 1/5। तो आदेश, संजय, शिवाजी। ये जो 35,000 है इंटू 2/5, 2/5 एंड 1/5, 5 7s are 35। 7,000 into 2 is 14,000. 7,000 into 2 is 14,000 and 7,000 into 1 is 7,000. तो ये जो आपका डिफरेंस है, ये आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ऑपोजिट साइड। आई रिपीट, ये जो आपका डिफरेंस है, ये आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ऑपोजिट साइड। यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट आएगा। आदेश का 14,000, संजय का 14,000, शिवाजी का 7,000। So this from credit side, from credit side, from credit side will go to capital account debit side. To realization account 14,000, 14,000, 7,000। तो एक अकाउंट कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन क्लोज किया, डेबिट का टोटल लिया, क्रेडिट का टोटल लिया, डिफरेंस फाइंड किया। बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया। 146,700, 146,700, बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया। बड़ा अमाउंट, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। 35,000 का जो डिफरेंस है उसको लॉस बोलेंगे, जो रियलाइजेशन का है और कैपिटल में जाएगा तो इंग्लिश में बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम, एंड देन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ये लॉस क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से कैपिटल के डेबिट साइड पे चला गया। नाउ वी विल क्लोज कैपिटल अकाउंट, इसका डिफरेंस जाएगा बैंक में। यहाँ पे देखो डेबिट साइड बड़ा है 14,000 और 3,600, सो 17,600, बड़ा अमाउंट दोनों साइड। इसका भी देखो डेबिट साइड बड़ा है 17,600, बड़ा अमाउंट दोनों साइड।
and same year it is 8,800, बड़ा अमाउंट दोनों साइड। तो ये जो आपका टोटल है, ये डेबिट साइड जो बड़ा अमाउंट है, ये आप दोनों साइड लिख दोगे। ऑलवेज रिमेंबर, लेजर का रूल है कि बड़ा अमाउंट हमेशा दोनों साइड आता है। तो डेबिट साइड का जो बड़ा अमाउंट था वो हमने दोनों साइड लिख दिया। ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस। अभी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 17,600, 17,600 में से 9,800 माइनस 17,600 में 9,800 माइनस 7,800 का बैलेंस, अगेन 17,600, उसमें 9,100 माइनस, तो 8,500, तो 17,600 minus 9,100, 8,500, and last 8,800 minus 6,100, so it gives you 2,700. कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा। ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट, तो बैंक में डेबिट में आएगा, बैंक में डेबिट में आएगा। तो बैंक अकाउंट में जाते हैं, बैंक के डेबिट साइड पे, टू आदेश कैपिटल फर्स्ट पार्टनर, संजय कैपिटल सेकंड पार्टनर, शिवाजी कैपिटल थर्ड पार्टनर। तीनों का अमाउंट चेक कर लेते एक एक करके। 7,800, 8,500 और 2,700। 7,800, 8,500 and 2,700। तो अमाउंट देख लेते हैं। 7,800, 8,500 and 2,700। परफेक्ट। फाइनली बैंक अकाउंट टोटल करेंगे। बैंक अकाउंट का टोटल टैली होना चाहिए। क्रेडिट साइड देखो 71,700, डेबिट साइड इट इज 11,000 प्लस 41,700 प्लस 7,800 प्लस 8,500 प्लस 2,700। तो डेबिट साइड का टोटल कम्स टू 71,700 and credit side is also 71,700। ये देखो आपका टोटल टैली हो रहा है। डिसोल्यूशन में आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट टैली है मतलब आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है 99%। बहुत बार बैंक अकाउंट टैली होने के बाद भी ड्यू टू सम सिली अकाउंटिंग मिस्टेक बैंक टैली होता है बट क्वेश्चन रॉन्ग होता है। 99% बैंक अकाउंट टैली मतलब आपने राइट सॉल्व किया है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली स्टेप्स फॉलो करना है बेटा, आपको स्टेप्स रिवाइज करना है। आप स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन एट ऑल। बैलेंस शीट ट्रांसफर कैसे करना है, 7 पॉइंट्स दिया है। डू एडजस्टमेंट, जो असेट है वो स्टेटमेंट ऑफ असेट, जो लाइबिलिटीज है स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पार्टनर लेके गया पार्टनर कॉलम, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज कैश। सीएनसी, पहला चेक द लाइबिलिटी, जो सन्ड्री लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी है वो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में होना चाहिए, नहीं है तो कॉपी करो जो ये सब में था। फिर क्लोज द स्टेटमेंट और सीआर
TR, RC, RP. पे पार्टनर्स लोन जो क्वेश्चन में नहीं था, एंड क्लोज, पहले पार्टनर्स लोन क्लोज करने का उसका डिफरेंस गोज टू रियलाइजेशन, बट पार्टनर्स लोन तो नहीं है। रियलाइजेशन का डिफरेंस गोज टू कैपिटल, कैपिटल का डिफरेंस गोज टू बैंक, एंड बैंक अकाउंट विल टैली। चलो टेक केयर।